नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस पैरालिसिस एक्सरसाइज के बारे में जो एक पैरालिसिस के पेशेंट की लेग की इम्प्रूवमेंट में रिकवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। पैरालिसिस का ट्रीटमेंट करते हुए इतने सालों के अंदर हम एक बात तो बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि अगर एक पेशेंट एक ही एक्सरसाइज को बार बार करता है तो पेशेंट कम से कम उस एक्सरसाइज में महारत हासिल कर लेता है। वहीं पर अगर एक पेशेंट 5-5, 10-10 मिनट एक एक्सरसाइज को देता है, फिर 10 मिनट किसी और एक्सरसाइज को देता है, तो ये बार बार एक्सरसाइज बदलने से उस पेशेंट में इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट नहीं आ पाती जितना आती है एक ही एक्सरसाइज को लंबे टाइम तक करने से। होता यह है कि जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन के पास काबिलियत होती है किसी चीज़ में भी महारत हासिल करने की, सिर्फ ज़रूरत होती है प्रैक्टिस की। ये जो प्रैक्टिस होती है ये आती है जब हम एक ही काम को बार बार करते हैं। तो ब्रेन के अंदर जो डेवलपमेंट चाहिए होती है, जो कनेक्टिविटी चाहिए होती है, या जो उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए होती है, आपकी लेग को उठाकर आपको चलाने में वो आने में हेल्प करती है। तो साइंस इंजीनियरिंग में इतने पेशेंट देखने के बाद जो सबसे अच्छी एक्सरसाइज मुझे लगती है, जो पेशेंट को सबसे ज़्यादा हेल्प करती है, और हम हमेशा अपने पेशेंट पे जोर डालते हैं कि आप फिजियोथेरेपी करवानी है करवाओ, आपने जो करवाना है एक्यूप्रेशर करवाना है करवाओ, मगर जो एक्सरसाइज हम आपको बता रहे हैं आपने उसको अलग से टाइम देना है। और आप जान के चौंक जाओगे कि वो एक्सरसाइज क्या है। वो एक्सरसाइज है चलना, क्योंकि जो पेशेंट चलता है वो ही ठीक हो पाता है, जो पेशेंट नहीं चलता वो पेशेंट ठीक होता हुआ नहीं देखा जाता। तो इस चलने की एक्सरसाइज जो नॉर्मल वॉक है जो पेशेंट से हम करवाते हैं, इस पर थोड़ा सा हम जोर डालते हैं और पेशेंट को बोलते हैं कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम इस काम को करने की कोशिश करो। पेशेंट को हम ये बोलते हैं कि मार्केट के जितने भी काम हैं घर वालों को से लेकर आप जाओ, सामान लेकर आओ, और एक बारी में सारा सामान लेकर मत आओ। जितने चक्कर आप मार्केट के आप लगाओगे उतना ही आपकी चाल में असर दिखना शुरू होगा, आपकी चाल इम्प्रोवाइज होनी शुरू होगी। मगर हर पेशेंट इस चीज़ को करने के लिए अभी तैयार नहीं होता, उसको तैयार करना पड़ता है। पेशेंट को का घर हमेशा ज़रूरी नहीं होता इतना बड़ा हो, इतना स्पेस हो जहाँ पे चलने के लिए रूम हो, या फिर कभी कभी मौसम आपका साथ नहीं दे रहा, कभी ठंड ज़्यादा होती है, कभी गर्मी ज़्यादा होती है, कभी बारिश ज़्यादा होती है। तो साइंस इंजीनियरिंग में ये पेशेंट जब आता है कहता है कि मैंने एक्सरसाइज इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि आज ठंड बहुत थी, मसल्स में क्रैम्प हो रहा था, या फिर आज बारिश हो रही थी, आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी, कोई ले जाने वाला नहीं था। तो ये जो छोटे छोटे जो एक्सक्यूजेस देता है ना, जिसमें जो रिकवरी होती है वो टाइम पीरियड बढ़ जाता है। तो हम चाहते थे कि ऐसी एक्सरसाइज लेकर आएँ पैरालिसिस पेशेंट के लिए जो पेशेंट में मैक्सिमम रिकवरी ला सके, और ये जो बहाने होते हैं या फिर जो दिक्कतें आती हैं पेशेंट को अपनी एक्सरसाइज की रेजिमेंट में, वो चीज़ उसको फेस ना करनी पड़े। ये जो एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता। पेशेंट को चाहिए होता है एक टेबल या चेयर जो सॉलिड उसके साइड खड़ी रहे। ये आपने पेशेंट की उस साइड रखना होता है जहाँ पेशेंट को पैरालिसिस नहीं है। मान लो कि मेरी सीधी तरफ पैरालिसिस है तो मैं इसे उल्टी तरफ रखूँगा। उसे उल्टी तरफ रखने के बाद हमने पेशेंट को सिर्फ इतना बोलना है कि आप अपने पैर को जितना हाइट पे उठा सकते हो उसको उठाओ। अब मैं इसको 90 डिग्री करने की कोशिश करता हूँ। इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये मेरा 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पर पेशेंट को बोलना है कि इसको आप मैक्सिमम जितना उठा सकते हो उठाओ। उठाने के बाद बहुत सिंपल है आपके लिए। अगर लगता है कि ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, आप बहुत आराम से कर सकते हैं, तो इसको कीजिए, क्योंकि ये आराम से आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं इसमें आपका ब्रेन अपनी हर एक छोटी मूवमेंट को पहचान रहा होता है। पेशेंट को आपने जब एक्सरसाइज करवाओगे, अगर पेशेंट में आप इससे भी फास्टर रिकवरी देखना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा काम करना होता है। पेशेंट जहाँ एक्सरसाइज कर रहा होता है उसके सामने आपने लगाना होता है फुल लेंथ का मिरर। अब एक शीशा लगाने से क्या फ़र्क पड़ता है, अब इस बात को समझने की कोशिश करो कि ब्रेन कैसे काम करता है, ब्रेन कैसे अपनी चीज़ों को इम्प्रोवाइज़ करता है। जब आप अपनी आइज से देखते हो कि आपका पैर बाहर की तरफ जा रहा है तो ब्रेन उसको देख लेता है। आप बिना शीशे के इस चीज़ को कभी नोटिस नहीं कर पाओगे, पेशेंट कभी नोटिस नहीं कर पाएगा। मगर जब पेशेंट खुद नोटिस करता है कि उसका पैर बाहर की तरफ जा रहा है और हर स्टेप पे उसको देख रहा होता है, तो ब्रेन ऑटोमेटिक तरीके से इसको अंदर लाने की कोशिश करता है। ये एकदम नहीं होता, हर कदम जो आप बढ़ाओगे शायद उसमें कुछ मिलीमीटर का फ़र्क आएगा।
मगर ये जो छोटे मिलीमीटर जुड़ते चले जाते हैं और पेशेंट का पैर अंदर की तरफ आना शुरू कर देता है। जब पेशेंट देखता है कि उसका एक पैर तो बहुत ऊपर जा रहा है, दूसरा नहीं जा पा रहा, तो ब्रेन ऑटोमेटिक तरीके से उस पर काम करना शुरू करता है। पेशेंट अगर इन चीज़ों को ध्यान में रखता है, मिरर सामने लगाता है और ये एक्सरसाइज को करता है, पेशेंट में रिकवरी फास्ट देखी जाती है। मगर शीशे के सामने खड़े होकर आधा पौना घंटा एक्सरसाइज करना आसान काम नहीं होता, पैरालिसिस पेशेंट के लिए खासकर। तो एक ऐसा पेशेंट जो थक गया हो मिरर के सामने, उसके लिए भी ऑप्शन होता है। आप जब पेशेंट से एक्सरसाइज करवाएं या पेशेंट एक्सरसाइज करे, आप सामने टीवी की स्क्रीन भी लगा सकते हैं। टीवी को देखते देखते भी ये एक्सरसाइज की जा सकती है। हो सकता है कि इसमें आराम हमें कम मिले, मगर मिलेगा ज़रूर, क्योंकि ब्रेन ऑटोमेटिक तरीके से सबकॉन्शियसली इस चीज़ को इवेल्युएट करना शुरू कर देता है। अगर हम ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो पेशेंट में बहुत अच्छे चेंजेस देखे जाते हैं, पेशेंट में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट देखी जाती है। अगर पेशेंट के साथ बैलेंसिंग की दिक्कत है तो पेशेंट इसी जगह पर एक फोम का 2 इंच का पीस रखकर 2 फुट 2 बाय 2 का 2.5 बाय 2.5 का जो साइज़ आपको इजीली मिल जाए, 2 इंच मोटा, उस पर खड़े होकर ये एक्सरसाइज करेंगे। इससे क्या होता है कि पेशेंट को जो बैलेंसिंग का डर होता है, जो उसको बैलेंसिंग में दिक्कत आ रही होती है, वो भी रिजॉल्व होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि ये पेशेंट किसी चीज़ को पकड़ के कर रहा होता है, इसलिए पेशेंट को गिरने का डर नहीं होता। ये छोटी सी एक्सरसाइज है, आप इसको समझने की कोशिश करो कि ये पेशेंट की माइंड में कैसे काम करती है। जब कोई पेशेंट साइंस संजीवनी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है तो ट्रीटमेंट जो होता है वो उसके ब्रेन का होता है। ब्रेन की जो सेल्स जो डैमेज हो गए ब्रेन स्ट्रोक की वजह से, क्लॉट की वजह से या फिर ब्रेन हैमरेज की वजह से, वो एरिया डेड है, कम्प्लीटली डेड है, वो रिकवर नहीं होता। अब ब्रेन क्या करता है, ब्रेन की जो हेल्थी टिश्यू है वो क्या करते हैं, अपना काम उस हिस्से का काम बांट लेते हैं कि आप थोड़ा सा काम आप करो, थोड़ा सा काम आप करो, थोड़ा सा काम आप करो, और ये जो फंक्शन है हम वापस रीगेन कर लेते हैं। मगर ये जो काम डिवाइड होता है, ये डिवाइड तो हो जाता है, मगर ब्रेन ने कभी ये काम किया ही नहीं होता। मान लो आपकी एज 30 साल है, 30 साल से पहले ब्रेन के हिस्से ने कभी भी आपकी मसल्स को हिलाया ही नहीं है। अब जब वो मसल्स को हिलाना शुरू करता है, मूवमेंट आना शुरू करता है, तो पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है उसको ट्रेन करना, प्रोग्रामिंग करना कि कौन सी मसल्स को आपने कितनी पावर से हिलाना है, किस सीक्वेंस में हिलाना है, कितना हिलाना है, जिससे आपको जो रिजल्ट चाहिए, जितनी आपको चाल चाहिए वो मिल सके। क्योंकि ये एक लर्निंग प्रोसेस होता है और लर्निंग प्रैक्टिस से आती है, और प्रैक्टिस आपको किस चीज़ की करनी है, चलने की, क्योंकि एट द एंड आप अपने पैर से क्या करना चाहते हो, चलना। तो पेशेंट के लिए चलने वाली एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, और ये जो एक्सरसाइज है चलने के सबसे ज़्यादा क्लोज है। आप अगर ध्यान से देखो, ये बहुत क्लोज है आपके नॉर्मल वॉक से। इसलिए अगर पेशेंट के पास टाइम नहीं है, स्पेस नहीं है, मौसम साथ नहीं दे रहा, घर वाले बिजी हैं, तो ये एक्सरसाइज आप अपने रूम में कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हैं। जितना आप ये करेंगे उतनी अच्छी इंप्रूवमेंट आपको अपने पैर के अंदर देखने को मिलेगी। पेशेंट हो सकता है कि चल रहा हो बट उसमें इंप्रूवमेंट ना आ रही हो। पेशेंट जब हीलिंग प्रोसेस में आता है, ट्रेनिंग प्रोसेस में आता है, तो हमें ब्रेन के अंदर थोड़े से चेंजेस लेकर आने होते हैं। अगर आपने कभी नोटिस किया हो कि जब पेशेंट को पैरालिसिस हुआ था या फिर आपको कभी पैरालिसिस हुआ था, तो आपकी कंडीशन बिल्कुल अलग थी। स्ट्रोक के बाद आप बिल्कुल बेड पे थे, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आने लगी और 6 मंथ्स के अंदर आप में काफ़ी अच्छे चेंजेस आए। मगर 6 महीने के बाद और अब तक आप में कोई चेंजेस नहीं है। अगर वही फेस जो 6 महीने का था वो इंप्रूवमेंट वाला वापस से आ सके, तो आप दोबारा से रिकवर कर सकते हो। साइंस इंजीनियरिंग की मेडिसिन का रोल बस इतना होता है कि वो आपके ब्रेन के अंदर जो इम्प्रूवमेंट वाला फेज होता है वो वापस लेकर आती है। इम्प्रूवमेंट का फेज आने के बाद उस इम्प्रूवमेंट को आपको शेप देनी पड़ती है, प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, और वो आती है प्रैक्टिस से। तो ये जो प्रैक्टिस है ये आती है वॉक से या फिर इन एक्सरसाइज जो हम आपको वीडियोस के थ्रू बताते रहते हैं। अगर एक पेशेंट को लगता है कि वो फिजियोथेरेपी करवा रहा है और उसको इस एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है या फिर उसे चलने की ज़रूरत नहीं है, तो शायद वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलतियों में से एक कर रहा है। आपको मैं बता चुका हूं कि ब्रेन किस तरह से काम करता है। ब्रेन को समझने की ज़रूरत है हर एक पैरालिसिस पेशेंट को, तभी जाकर वो अपने ब्रेन के अंदर जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं, जो इम्प्रूवमेंट है, वो ला पाएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सभी को पैरालिसिस को
रिकवर होने में आपकी हेल्प करेगा। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर साई संजीवनी के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप हमारी साइट saisanjeevani.com पर जाकर एक छोटा सा फॉर्म है, आप उसे फिलअप करके अपनी जो दिक्कत है वो भी हमारे डॉक्टर्स को बता सकते हैं। आप नीचे दिए नंबर पर कॉल कर अपॉइंटमेंट लगकर मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर भी आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अपनी लेग में इम्प्रूवमेंट लाने में हेल्प करेगा और इसी के साथ मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।